राम राज्य का अर्थ केवल झंडे और डंडे नहीं होते। परीक्षित के जमाने में अंतिम राम राज्य था। राम राज्य की 3 परिकल्पनाएं हैं। निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, सबके लिए निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, एक जैसी शिक्षा। राष्ट्रपति के बेटे हों या रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, शिक्षा सबके लिए समान। तुम्हें द्वार द्वार जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं एडमिशन के लिए। बच्चे का एडमिशन हो जाए, डोनेशन दे दें। ये तुम्हारा जगह है, ये तुम्हारा स्थान है जहां शिक्षा के लिए तुम्हें डोनेशन देना पड़ेगा। परीक्षित के राज्य में अंतिम राम राज्य था, जहां प्रत्येक के लिए उत्तम और निःशुल्क शिक्षा थी। प्रत्येक भारतवासी के लिए निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा थी। प्रत्येक भारतवासी के लिए निःशुल्क और अविलंब न्याय था। ये 3 चीजें अगर स्विट्जरलैंड में आ गई तो रामराज स्विट्जरलैंड में चला जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा। ये तीनों चीजें भारत में आनी चाहिए। और मैं झारखंड से भी चाहूंगा यही, झारखंड में जिनकी भी सरकार हो, जो भी राजा हो, उनसे भी यही चाहूंगा, आप लागू करो तो प्रत्येक झारखंड वासियों को, भारतवासियों को निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, हर के बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, उसके लिए शुल्क की जरूरत नहीं है। चिकित्सा चाहे तुम्हारे 10 रुपए का हो, चाहे 10 करोड़ का हो, ये होते ही चिकित्सा कम हो जाएगी, पैसे कम खर्च हो जाएंगे। फिर बहुत ज्यादा पैसे लगते नहीं। ये सब चक्रांत हैं, बड़े बड़े WHO और सबके चक्रांत हैं, हम जानते हैं इस बात को। अब बताओ, एडमिशन का खर्च तुम्हारा बच गया, शिक्षा का खर्च बच गया, चिकित्सा के लिए तुम निश्चिंत हो कि कुछ भी होगा तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हमारा इलाज हमारे बच्चों का होगा। और कोई भी ऐसा झूठा मुकदमा करे या कुछ तुम्हें फंसाए, अविलंब उसका न्याय होगा। उसके बाद तुम्हें किसी घूस की जरूरत है, ऊपरी पैसे की जरूरत है? नहीं जरूरत। रामराज्य इसको कहते हैं। रामराज्य कोई झंडों से नहीं आता। वस्तु स्थिति यह है रामराज्य की। और मुझे विश्वास है भारत की सनातन संस्कृति का स्वर्णिम दौर है। देश के युवा जग रहे हैं, वो बच्चे बच्चियां जग रहे हैं जो कभी केवल फैशन में रहते थे, कभी केवल शरीर ही उनके लिए सब कुछ हुआ करते थे, कपड़े। मैं उनके भीतर भी जब सोशल मीडिया के ऊपर में देखता हूं कि उनके भीतर भी भारत के प्रति प्रेम है, सनातन के प्रति प्रेम है, अपने धर्म के प्रति गौरव है, तो हमें समझ में आता है कि अब भारत का स्वर्णिम काल है। पर रुकना मत, चलते रहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश तुम्हारा है, ये देश हमारा है। इस देश की संस्कृति 1,97,00,00,000 साल पुरानी है। हम कोई 5,000, हम कोई 2,000 साल पुराने लोग नहीं हैं। इसलिए तुम अच्छे मार्ग पर चलते रहना और कोशिश करो, ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। स्वीकार बंद कर दो घूसखोरी का, मत आने दो। इतना सा खिलाओ अपने लालन को, अच्छे से बना के खिलाओ, मां के हाथों से, प्रेम से। दूसरे के लुटे हुए हिस्से से अपने बच्चों को खिला के सोचते हो डिप्रेशन से बचेंगे, टेंशन से बचेंगे, किडनियां बचेंगी उनकी। कमाओ, कितना कमाते हो मैं देखता हूं। बड़ी बड़ी कमाइयां निकल जा रही हैं लोगों की। लीवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट कराते कराते जिंदगी गुजर जा रही है। लो ना, और लो। नैतिक जिम्मेवारी के साथ सुंदर जीवन जियो। हनुमान जी ने प्रतियोगिता नहीं की, थोड़ी देर तक अपना रूप दिखाया, रामदूत हूं। हनुमान जी काम करने जा रहे हैं, अपना अहंकार साबित करने नहीं। हनुमान जी वो 7 योजन क्या था, हनुमान जी 200 योजन कर सकते थे। हनुमान जी हैं ये, साक्षात भोलेनाथ हैं, कुछ भी कर सकते थे। अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने कहा, भैया तुम्हारे पास टाइम है प्रतियोगिता का, मेरे पास नहीं है। मुझे तो सीता का पता करने जाना है, शांति का पता करने जाना है, मुझे भक्ति लेने जानी है। मेरा लक्ष्य तय है, मिशन तय है, प्रोफेशन तय है। मेरा मिशन भी वही है, इमोशन भी वही है, रिलेशन भी वही है, प्रोफेशन भी वही है, डिवोशन भी वही है।
अलग नहीं है, मेरे प्रोफेशन अलग नहीं है, मेरे रिलेशन अलग नहीं है, मेरे इमोशन अलग नहीं है, मेरा मिशन अलग नहीं है, मेरा डिवोशन अलग नहीं, सब एक है। प्यार भी वही है, अफेयर भी वही है। प्यार तो किसी और से और अफेयर किसी और से। ऐसे लोग बटे रहते हैं, जहां प्यार वहीं अफेयर, जो पत्नी वही अफेयर, अलग नहीं, एक जगह केंद्रायित, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और इस बात को लेकर हनुमान जी ने प्रतिस्पर्धा का परित्याग किया, मुंह में गए, कान से निकल गए, प्रणाम किया। अब वही जो प्रतिस्पर्धा कर रही थी नागों की माता, अब उसने बल दिया कि जाओ सब काम करके आओ। हनुमान जी थोड़ा चौंके जरूर, सब, हम तो सिर्फ पता करने जा रहे हैं। हनुमान जी को कई जगह लोगों ने कंफ्यूज कर दिया, जो मिलता था आशीर्वाद बड़ा, सब काम करके आओ। वो तो बाद में वहां क्लियर हुआ जानकी जी के पास, जब त्रिजटा ने कहा कि मैंने देखा है कि कोई बंदर आकर के पूरा आग लगा दिया, तब हनुमान जी ने कहा अच्छा यही काम बाकी है, सब इसीलिए सब करे, सब काम करके आओ। तो लगता जलाना ही पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा छोड़ दी, निकल गए, आशीर्वाद दिया, आगे सिंह का मिल गई। सिंह का वो है जो परछाई को छू करके ऊपर उड़ रहे जीवों को नीचे ला करके खाती है। ये कैसी राक्षसी है? ये हमारे तुम्हारे भीतर की ईर्ष्या है। वो जहां रहती है वहां से उसको कोई तकलीफ नहीं, वो जलचर है, जल के पशुओं को नहीं खाती, जल के जीवों को नहीं खाती, ऊपर जो उड़ता है उसकी परछाई को पकड़ के नीचे गिराती है और फिर खाती है। इस दुनिया में किसी उड़ रहे ऊंचाई पर जा रहे व्यक्ति के परछाई के द्वारा उसको बदनाम करके उसको नीचे गिरा के, हमारे देश में ही चलता है, दुनिया में चलता है, समाज में चलता है, परिवार में चलता है, जब कोई ऊंचाई पर जाता है उसकी परछाइयों को पकड़ के उसे नीचे गिराया जाता है। यह सिंह का ईर्ष्या, ईर्ष्या जीवन में ऐसे ही करती है। जिसके जीवन में मात्सर्य है, ईर्ष्या है, वो किसी को ऊंचा उड़ता हुआ नहीं देख सकता। वो उसकी परछाई और छाया को, काले टीके को पकड़ के गिराएगा। उसको लाखों गुण में गुण नजर नहीं आएंगे, एक उसमें कुछ न कुछ खोजेगा, उसको गिराएगा नीचे, उसको समाप्त करेगा। हनुमान जी ने कहा दुनिया में सबको छोड़ा जा सकता है पर ईर्ष्या को छोड़ा नहीं जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम में हनुमान जी ने अगर किसी राक्षसी को मारा तो केवल सिंहिका को मारा। अर्थात प्रतिस्पर्धा से भी तुम छोटे होकर निकल सकते हो, अभिमान को प्रणाम करके निकल सकते हो, धन को, सोने की पहाड़ को प्रणाम करके जा सकते हो, लेकिन ईर्ष्या को मारना पड़ेगा। अगर तुम्हारे भीतर ईर्ष्या जिंदा है, मात्सर्य जिंदा है, तो तुम जीवन में कभी भी कृष्ण, गोविंद, हनुमान, राम के नहीं हो सकते। मात्सर्यता जिनके भीतर में है, याद रखना, जिनके जीवन में ईर्ष्या है, जलन है, जेलसी है, डाह है, वो कभी भी गोविंद के नहीं हो सकते। और जो गोविंद का नहीं होगा उसके जीवन में कभी आनंद नहीं मिलेगा, उसके जीवन में कभी प्रेम नहीं मिलेगा, उसके जीवन में कभी शांति नहीं होगी। इसलिए सिंहिका को मार दिया हनुमान जी ने। मानो हनुमान जी ये कह रहे हैं कि बाकी सबसे तो निपट के निकल लेना, पर ईर्ष्या को मारे बिना आगे बढ़ना मत। ईर्ष्या को अपने भीतर से मारना ही पड़ेगा। ये बड़े बड़े लोग ईर्ष्या में ही तो मर रहे हो, ट्रस्टों में ईर्ष्या में ही तो मर रहे हो। वो कैसे हमसे आगे चला जाएगा, वो कैसे ये कर लेगा। ईर्ष्या चारों तरफ फैली हुई है और इस ईर्ष्या का वध करना होगा, और हनुमान ही कर सकता है। अभिमान रहित कोई राम काज करने वाला ही कोई कर सकता है, जिसके हृदय में आगे राम हो और पीछे उसकी पूंछ हो।